मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनना। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, परंतु अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता तुम्हें कहाँ प्रकट करना है, इसका तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत बड़ा भूल हो रहा है। बाहरी लोग जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हैं, तुम उनसे बहुत ही विनम्र भाव से मिल रहे हो और अपने परिवार पर अनावश्यक क्रोध कर रहे हो, विशेषकर अपने माता पिता से। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर तुल्य हैं। वह तुम्हारे लिए जो भी करते हैं उसमें तुम्हारा ही हित छुपा होता है। हो सकता है जो चीज तुम्हें प्रिय हो वह उन्हें अप्रिय लगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम पाना चाहते हो वही सही हो, परंतु इसके लिए अपने माता पिता या अन्य परिवार पर क्रोध करना मर्यादा का उल्लंघन है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, ना जाने कभी कभी माता पिता तुम्हारे प्रति अत्यंत कठोर व्यवहार करते हैं, तुम्हारे हर कार्य का परीक्षण करते हैं और उसमें कोई न कोई त्रुटि अवश्य निकालते हैं, परंतु वह अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें गलती करने से रोकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, माता पिता की कठोरता भी सम्माननीय है, क्योंकि माता पिता गुरु की भांति तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान का पाठ पढ़ाते हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास माता पिता हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तुम में अपने ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, किंतु यदि स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अहंकार का आवरण व्यक्ति में सत्य को समझने बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और विनाश की ओर धकेल देता है। मेरे प्यारे बच्चे, भविष्य में तुम्हें किसी बड़ी विपत्ति का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को मानते हो तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ सहना है, कहाँ कहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब भी तुम कुछ नया करने की सोच रहे हो तो वह तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तुम उनसे भली भांति परिचित हो, परंतु फिर भी तुम अनदेखा कर रहे हो, जबकि उनकी हर क्रिया का उत्तर देने में तुम समर्थ हो। मेरे प्यारे बच्चे, बाहरी लोगों से तुम्हारा यह व्यवहार सर्वथा उचित है। किसी से शत्रुता पालना कहीं से भी तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, परंतु यही व्यवहार तुम्हें अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के साथ भी करना है। मेरे बच्चे, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो, बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो। इस दुनिया की खुशियों के बारे में, इस दुनिया में जो मतलब ही लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो। और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो ये मत करो और मैं अब तुम लोगों को जवाब दूंगा, चाहे तुम जितना रो लो। अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूँ। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उससे बोलना पड़ेगा कि आप बस मेरे साथ अब और नहीं रह सकते हैं, अब मुझे और ये नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो और तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा।
तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वो नया बहुत खूबसूरत है मेरे प्यारे बच्चे, उसमें बहुत खुशियां लिखी हैं। ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हो, उसी की खुशियां हैं, उसी का कारोबार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा ही क्या। तो अपने आप को चुनो, कुछ इस प्रकार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो, न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है, कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानते हूँ जब कोई अपना छल करता है तो पूरा संसार ही अर्थहीन लगने लगता है, किंतु जब तुम्हारे साथ कोई छल करता है तो वह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देकर जाता है। जब तुम अपना उद्देश्य भूल जाते हो, अपने मार्ग से भटक जाते हो, तो कोई न कोई तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। कोई प्रेम के माध्यम से, कोई छल के माध्यम से तुम्हें उचित मार्ग दिखाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम वह बनने का प्रयास करते हो जो होना तुम्हारी नियत ही नहीं है, तो तुम्हें केवल दुख और असफलता ही मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम संसार के लोगों में इस प्रकार फंस गए हो जहां केवल दुख है, बंधन है, अशांति है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार नाव जल में रहती है किंतु जल नौका में नहीं रह सकता, अन्यथा डूब जाएगा, उसी प्रकार तुम्हें संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, किंतु संसार का मोह अपने भीतर नहीं रखना है, अन्यथा तुम अपने कर्म पथ से भटक जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक बुरी आदत है, तुम्हें जो चीज अच्छी लगती है तुम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो, रिश्ता हो या धन अर्जित करने का स्रोत हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने लिए ऐसे कार्यों का चुनाव कर रहे हो जिसमें तुम्हें आसानी हो, जबकि तुम्हारे मन में एक ऐसे कार्य की योजना भी है जिसे तुम करने की सोच रहे हो, किंतु वह आसान नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपने सुख सुविधाओं से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि कठिन परिश्रम के बाद भी तुम्हें हर कार्य में असफलता मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ जब तुम किसी कार्य पर अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च करते हो और वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाए तो अत्यंत निराशा होती है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि यह कार्य तुम्हारे लिए नहीं है। तुम गलत कार्य में, गलत दिशा में परिश्रम कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हें जो कार्य अभी सही लग रहा है वह भविष्य में तुम्हारे लिए हानि का कारण बने, इसलिए जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो निराश न हो, नए सिरे से नए कार्य का आरंभ करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने लिए ऐसे कार्य का चुनाव करो जो तुम्हें भीतर से झकझोर कर रख दे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन की सुनो, तुम्हारे मन की आवाज परमात्मा की आवाज है। तुम्हारा मन ही तुम्हें सही राह दिखाएगा।
और इसी से तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होंगी। प्रेम, धन, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ सहज ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारे सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिला, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव अब तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे। तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो। तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हो। किसी भी समय चमत्कार संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम हमेशा चिंतित रहते हो न? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी गलती क्या है? क्यों महादेव जी मुझसे नाराज है? क्या उनको मेरा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, एक ऐसे समय था जो तूने कभी कष्ट को देखा ही नहीं। इतना कष्ट हो रहा पर तूने हार नहीं माना। यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसीलिए मेरे बच्चे, तूने जो पिछले समय में किया था, हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो, जो तुम्हें कुछ दे सकता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे ये चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो, वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है, कितना भी कठिन समय क्यों ना रहा हो। महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन समय पल भर में बदल जाता है। वह भोला भंडारी, जगत का भंडारी, जगतपति, वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लायक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर दें। और महादेव से कोई आपको अर्जी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। 888 महादेव का इतना नाम है, इसीलिए शॉर्टकट में आप 888 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपको विश्वास है तो अभी टाइप करें
हर हर महादेव और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता, ये चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी देखा ही नहीं। मेरे बच्चे, चिंता को छोड़ो, खुश हो जाओ और देखो क्या हुआ। मैं आपको और आपके परिवार को वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं। नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे हैं। जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूँ और नई दरवाजे खोल रहा हूँ। भाग्यशाली संख्या 888 इस मौसम को अपने सामने स्वीकार करे, क्योंकि यहाँ भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसर। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी बहुत सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटा, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूँ और आशीर्वाद के लिए तैयार रहें जो आपके जीवन को बदल देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे किसी कार्य में तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम मानसिक तनाव लेते हो। तनाव से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। तुम अपने असफलता का दोषी अपनों को ही समझते हो, परंतु दोष तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं है, तुम्हारे कार्यों में निरंतरता नहीं है। तुम अपने कार्य को समय पर नहीं करते, बस योजनाएं बनाते हो। तुम्हारा मन अनेक चीजों पर भागता है। मेरे प्यारे बच्चे, मन को एकाग्र कर दृढ़ निश्चय के साथ जब कोई अपने कार्य में संलग्न हो जाता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। दूसरों के अलावा अपने दुर्गुणों को देखो और उसमें सुधार करो। माता पिता का स्थान सबसे से ऊंचा है, उनका सम्मान करो, सब मंगलमय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, 2222 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है। तुम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और किस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जरूरतों के लिए कार्य कर रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हो, किंतु तुम कुछ कार्य ऐसे भी कर रहे हो जिस पर तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा भरोसा संसार से उठ गया है, क्योंकि तुम्हें अपनों से, परायों से और हर उस इंसान से दुख मिला है जिसे तुमने बहुत प्यार दिया है। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। हर कोई मेरे आदेश का पालन कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी मेरे दृष्टि से छुपा नहीं है। मैं सबकी प्रतिक्रियाओं को देख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। अगर तुम किसी से बात न करो तो उन्हें लगता है बहुत घमंड है, इसके अंदर सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं। कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे इशारे पर चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वो हासिल कर लेते हो। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है।
मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके यह समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको ये नहीं पता है मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। वो जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है। न किसी को ज्यादा मिलता है न किसी को कम मिलता है। सबके कम तराजू में तौला जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने काम ही इतने अच्छे किए, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से, अपने आप से बहुत शिकायतें हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों? हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ रहा है और सुख से जीवन जी रहा, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों सहना पड़ रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, किंतु तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे इच्छा से हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सिर्फ अपने महादेव जी को चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे वही मानते हो जो तुम्हें बंधन में बंधे, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए, जो तुम्हारे विवेक को हर ले। किंतु मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकता जिसमें उलझकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सब्र करो, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें सब मिलेगा, किंतु कुछ समय के बाद कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और भावुक किस्म के इंसान हो। बात बात पर रो पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो। हर किसी के साथ अपना दुख मत बांटो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारे संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हो, उसे ही अपने जीवन का सहारा मान लेते हो। भले ही वह तुम्हें प्रेम न करे, बात बात पर तुम्हारा अपमान करे, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं है। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हो, जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हो। मेरे प्यारे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा दंड, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक भीड़ में भी सब अकेले हैं। लोग अज्ञानता से बस किसी इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, संसार में उपस्थित सभी जीवों का सहारा केवल एक है, मैं। किंतु फिर भी तुम किसी इंसान, किसी वस्तु से खुद को इतना जोड़ लेते हो कि उसके चले जाने पर तुम स्वयं को और अपने चेतना को खो बैठते हो।
जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अज्ञानता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन उलझ सा गया है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हें अपने सबसे कीमती ज्ञान का उपहार देने आया हूँ, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले तुम्हें अपने अंदर से डर रूपी भूतों को भगाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपे अंधकार और अज्ञानता को मिटाने आया हूँ। बहुत जल्द तुम्हारा आध्यात्मिक सफर शुरू होने वाला है। अब संसार से तुम्हारा मोह टूटेगा। तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर कितनी दिव्यता है, उन सभी रहस्यों को तुम जानने वाले हो। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीत और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें, जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रहे हैं। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके पोते पोतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं, तो भाग्यशाली संख्या 777 टाइप करें। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं, तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण भी दिलाएंगे। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णतः से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूँ। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रखते हैं, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बोझ का बोझ कम होगा और आपका बोझ पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करें। मुझ पर भरोसा रखें।